Hello friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our HRM unit number 13 which is based on employee development. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, इसके नीड्स क्या है, कंसेप्ट और डिफरेंस देखेंगे ट्रेनिंग डेवलपमेंट लर्निंग में, इसका कंसेप्ट क्या है और इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेनिंग का नीड क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप ट्रेनिंग के नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है ट्रेनिंग का, और दोस्तों बैंकिंग इन इंडिया इसका चेंजिंग फेस कैसे फेस चेंज हो रहा है, और दोस्तों बैंकिंग एजुकेशन इन इंडिया इसका फ्यूचर क्या है. सो दीज आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो नाउ लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन. दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटीज़ पे. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली फिजिकल मेकअप, लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ दोस्तों कि ट्रेड, फिजिकल मेकअप तो है ही लेकिन ट्रेड, स्किल, बिहेवियर एंड नॉलेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. तो दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस होता है वो प्रोडक्ट होता है किसी का, आपकी क्षमता, किसी एम्प्लॉय की एबिलिटी का कितनी क्षमता है उसके बाद, और वो विलिंगनेस होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए विलिंग होना चाहिए. तो विलिंगनेस और एबिलिटी पे का प्रोडक्ट है हमारा परफॉर्मेंस. तो दोस्तों एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी मतलब कि स्किल्स, नॉलेज, लेकिन विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय के बिहेवियर और एटीट्यूड. समझ रहे हैं, परफॉर्मेंस किसी पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की विलिंगनेस और एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है. एबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ है, जो स्किल और नॉलेज है वो, और विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, विलिंगनेस का मतलब कि उसकी इच्छा शक्ति जो उसकी बिहेवियर और एटीट्यूड पे डिपेंड करती है. तो क्वालिटी लीडरशिप बहुत ज़रूरी है ताकि आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्रूशियल इन्हांस कर सकें. तो यदि आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है तो क्वालिटी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ट्रेनिंग दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, इससे आप स्किल को इन्हांस करेंगे, नॉलेज इन्हांस करेंगे और एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे. तो ये ट्रेनिंग होता है. ट्रेनिंग क्या करता है दोस्तों कि आप इन स्किल, नॉलेज को इन्हांस करना, यानी कि दोस्तों करने का मतलब कि आपकी एबिलिटी को इन्हांस करना एम्प्लॉय का, और साथ ही साथ दोस्तों आप उसके बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंज लाते हैं. तो जब भी बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंज आएगा इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसका जो विलिंगनेस है वो उसे उसमें आप चेंज लाएंगे. तो बैंकिंग में दोस्तों जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट है ये क्रूशियल फंक्शन है हमारे एचआरएम का, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक क्रूशियल फंक्शन है हमारा ट्रेनिंग मैनेजमेंट. सो फ्रेंड्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले जो हमारा CIB 2023 का पेड प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी मैं थोड़ा दे दूं आपको. देखिए बेसिकली यदि आपको MCQs की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको पर पेज मैकमिलन बुक का हर एक पेज से 15 से 20 MCQ, और टोटल दोस्तों आपको एक चैप्टर से लगभग 200 से 300 MCQs मिलेंगे. और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको कंसाइज नोट्स की रिक्वायरमेंट है, मॉक टेस्ट देना है, यदि आप इन तीनों चीज़ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड प्लान का हिस्सा बन सकते हैं. सो डिटेल रिगार्डिंग विच यू कैन फाइंड ऑन द स्क्रीन सोन हेयर. सो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे एटीट्यूड्स की, हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों एबिलिटी की, विलिंगनेस की. तो एबिलिटी होना, विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए. किसका एबिलिटी और किसका विलिंगनेस, तो एम्प्लॉय का एबिलिटी, एम्प्लॉय का विलिंगनेस, राइट. तो बैंकिंग में दोस्तों ट्रेनिंग मैनेजमेंट एक क्रूशियल फैक्टर है हमारे संग HRM का. एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर आप क्या करते हैं कि जो नया रोल है उसके लिए आप स्किलिंग करते हैं, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करते हैं, और आप टैलेंट को क्रिएट करते हैं, टैलेंट को रिटेन करते हैं. ये होता है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी नए रोल के लिए आप स्किल करना, फ्यूचर चैलेंज के लिए प्रिपेयर करना और टैलेंट को क्रिएट करना, उसे रिटेन करना. तो कैसे एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है, तो आप ट्रेनिंग के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, मेंटरिंग के माध्यम से, जॉब रोटेशन या ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सिमुलेशन, सेल्फ स्टडी, दीज आर वेरियस मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट. लाइक यू प्लान, you train, you coach, you mentor, you job rotation, on the job training, simulation and self study. These are some of the methods of employee developments. अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग का मेन एम ये है कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए नए एम्प्लॉय को, और उनका जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उसको रीच करने में हेल्प किया जाए, ताकि वो अपने जॉब में क्विकली परफॉर्म कर सके और इकोनॉमिकली परफॉर्म कर सके. तो ट्रेनिंग का मेन यही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इंस्ट्रक्शन दें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंस्ट्रक्शन. तो ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ दोस्तों आप इंस्ट्रक्शन दें, एक्सपीरियंस दें अपने नए एम्प्लॉय को, ताकि जो जितना परफॉर्मेंस लेवल की रिक्वायरमेंट है उसको वो मीट कर पाएँ, जॉब में तुरंत मीट कर पाएँ और इकोनॉमिकली मीट कर पाएँ. तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं उनके पास कैपेबिलिटीज़ होती है, ताकि अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, अपने जॉब में कुछ नया टेक्नोलॉजी सीख सकें, या दोस्तों कुछ प्रोसीड्यूर सीख सकें, और उसको प्रिपेयर करें कि वो अपने टास्क में अपने प्रिपेयर करें उसको, ताकि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके फ्यूचर में.
तो ये ट्रेनिंग का मेन एम है कि देखिए दोनों है। एक हमारे न्यू एम्प्लॉय के लिए क्या मेन एम है वो मैंने बताया आपको। न्यू एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जो नए एम्प्लॉय हैं उनको रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रीच किया जाए कम समय में, और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके लिए ट्रेनिंग का मतलब ये है कि उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए प्रेजेंट जॉब में, कुछ नया टेक्नोलॉजी सिखाया जाए और कुछ प्रोसीड्यूर सिखाया जाए जिससे अपना काम वो एफिशिएंटली कर सकें। तो दोस्तों किसी भी ट्रेनिंग का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज है उसे हटाना, इंटेलेक्चुअल वेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना, एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करना, मोरल इंप्रूव करना, ओवरऑल पर्सनैलिटी बढ़ाना एम्प्लॉय का, जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब रिकॉग्निशन बढ़ाना। सो दीज आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। बात करें दोस्तों ट्रेनिंग का जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों आप एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो हमारे नए इंट्रेंट हैं उसे आप लोग ईजिली इंडक्ट करते हैं। दोस्तों ये ट्रेनिंग हेल्प करती है एम्प्लॉय के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में। ट्रेनिंग जो है कस्टमर डिलाइट को इन्हांस करती है, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, नर्चरिंग टैलेंट पाइपलाइन एंड बैंड ऑफ कमांड एंड लोअर वर्कफोर्स। So these are the broad objective of training, that you enhance employee competencies, you provide easy induction to new entrant, it help in employee growing growth opportunities, employee के growth में help करता है ट्रेनिंग, कस्टमर डिलाइट को enhance करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से एम्प्लॉय जो है अपने नॉलेज को इनरिच कर सकते हैं, ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, को पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो रॉन्गफुल या रिजिड परसेप्शन है उसे रिमूव कर सकते हैं, अपने एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के कारण क्या होता है कि जो नए इंट्रेंट है, जो नए दोस्तों हमारे एम्प्लॉय हैं वो उन्हें इफेक्टिव मिलता है, एफिशिएंसी मिलता है, क्योंकि उनको स्किल दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, उनको एक्वाइंट किया जाता है कंपनी के पॉलिसीज़ के बारे में, नॉर्म्स के बारे में और कल्चर के बारे में। दोस्तों ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके जॉब परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है चेंजिंग सिनेरियो में, मतलब सिनेरियो बदल रहा है तो जॉब परफॉर्मेंस में क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उनके कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को इन्हांस करती है। ट्रेनिंग के कारण एम्प्लॉय अवेयर होते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे रेंडर किया जाए, और दोस्तों राइट साइजिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ताकि क्वालिटी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकें। ट्रेनिंग दोस्तों एम्प्लॉय के माइंडसेट को चेंज करता है ताकि वो एक्सेप्ट कर सकें चेंज मैनेजमेंट को, जो कि टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों ट्रेनिंग जो है, क्योंकि देखिए चेंज मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि चेंज को सभी लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, राइट, रिफ्यूज़ करते हैं, चेंज कोई लाना नहीं चाहता है। तो ट्रेनिंग के कारण क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो माइंडसेट है चेंज को रिफ्यूज़ करने का वो ख़त्म होता है। ट्रेनिंग दोस्तों एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर क्रिएट करता है टैलेंटेड, कमिटेड और लोअर वर्कफोर्स का, ताकि हमारे पर्सनल का स्मूथ सप्लाई हो सके अलग अलग डिपार्टमेंट में। जो टेलर मेड प्रोग्राम होता है दोस्तों उसका मेन काम ये है एब्सेंटिज़म, एम्प्लॉय टर्नओवर को इसको घटाया जाए, एब्सेंट कम से कम हो, एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम हो और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ये टेलर मेड प्रोग्राम का मेन एम। दोस्तों ये जो टेलर मेड प्रोग्राम है ये एम्प्लॉय को एजुकेट करते हैं कि हमारे एब्सेंटिज़म का नेगेटिव इफेक्ट क्या है और प्रोडक्टिविटी का नीड क्या है। दोस्तों जो भी हमारा प्रोग्राम्स हैं वो एम्प्लॉय को एजुकेट करेंगे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एब्सेंटिज़म, और दोस्तों जो एम्प्लॉय हैं उनको बताया जाता है वेलफेयर बेनिफिट के बारे में, सोशल सिक्योरिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, इन सभी चीज़ के बारे में बताया जाता है। ट्रेनिंग किसी एम्प्लॉय को हेल्प करता है दोस्तों प्रोएक्टिव कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, ताकि वो पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और उसे सॉल्व कर सके। ट्रेनिंग के कारण दोस्तों एम्प्लॉय डायनेमिक होते हैं और अडेप्टेबल टू चेंज, मार्केट में कोई चेंज आएगा तो उसको अडेप्ट कर सकते हैं। यदि स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज़ का जो डेवलपमेंट होता है ये एम्प्लॉय को प्रिपेयर करता है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। और दोस्तों यदि हमारा इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी अनइंटरप्टेड रहेगा, इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा कि हमारा इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी अनइंटरप्टेड है, तो हम एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे हायर पोजीशन के लिए। यदि हमारे पास वैकेंसीज़ है तो एम्प्लॉयज़ ट्रेंड फॉर हायर पोजीशंस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा अनइंटरप्टेड इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी चलता रहेगा। देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि ट्रेनिंग फंक्शन को गवर्न करते हैं इंडिया में, वो देखते हैं। बैंक्स में, तो बैंक की बात करें दोस्तों कि बैंक में ट्रेनिंग फंक्शन को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स, तो दोस्तों ट्रेनिंग जो है मोटिवेटिंग होना चाहिए, इनकरेज करें एम्प्लॉय को ताकि वो अपने लर्निंग और डेवलपमेंट का ऑनरशिप ले सके, ट्रेनिंग पर्पजफुल हो। ट्रेनिंग दोस्तों टेस्टेड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बेस्ड हो, ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाए एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट में ताकि इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज किया सके। ट्रेनिंग के द्वारा आप सुटेबिलिटी को जज करें प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए। तो आप ट्रेनिंग के द्वारा जज कर सकते हैं क्या कि कोई पर्सन सुटेबल है या नहीं है, ठीक है, कि एक प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए या प्रमोशन या परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए। ट्रेनिंग दोस्तों एक बैंक को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करती है। ट्रेनिंग दोस्तों को देखा जा सकता है एचआर में इन्वेस्टमेंट,
ताकि आपको फ्यूचर में रिटर्न बेटर मिल सके। तो ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, ओके, सो एज टू गेट बेटर रिटर्न इन द फ्यूचर। बात करें दोस्तों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, एचआरडी के लिए। एचआरडी क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसने कंपटीशन बढ़ा दिया, कस्टमर एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया, और लोअर कॉस्ट को कम करना, ट्रेनिंग को दोस्तों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोस्तों ग्लोबली इंपॉर्टेंट है ताकि आप वर्कर को प्रिपेयर कर सकें नए जॉब के लिए। पीटर ड्रकर ने प्रेडिक्ट किया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग होंगे। क्यों पीटर ड्रकर ने ऐसा कहा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग होंगे? क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्रियल वर्कर को रिप्लेस किया गया नॉलेज वर्कर के साथ, ठीक है। पीटर ड्रकर ने इसीलिए कहा कि हमारे जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है फास्टेस्ट ग्रोइंग होंगे, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल वर्कर थे उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? नॉलेज वर्कर्स के साथ। यूनाइटेड स्टेट में दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है 75% पॉपुलेशन को डी स्किल कर दिया, ठीक है। टेक्नोलॉजी आने के कारण जो हमारे पॉपुलेशन, मान लीजिए कि 100 पॉपुलेशन थे तो 75 लोग जो है उनका स्किल लॉस्ट हो गया। और पीटर ड्रकर ने इसीलिए कहा कि हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग इसलिए होगा क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर जो है नॉलेज वर्कर में कन्वर्ट हो गए हैं। नेशन को डेवलप करना और जो कि थ्रेशोल्ड डेवलपमेंट का ये भी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। जापान में दोस्तों ट्रेनिंग जरूरी है वुमेन के लिए जो कि ट्रेडिशनली मेल जॉब को ज्वाइन कर रही है, इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज एंड नेसेसरी जॉब स्किल। दोस्तों चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड को ड्राइव करता है, क्योंकि दोस्तों जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा या किसी दूसरे बिजनेस के एरिया में चेंज आएगा, इस कारण से एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं? नए स्किल को सीख सकते हैं और फिर नए वे ऑफ वर्किंग को अडेप्ट कर सकते हैं। तो जब भी चेंज होगा दोस्तों तब ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा, तभी तो जाके जो हमारा नया स्किल है उसको एम्प्लॉय सीख पाएंगे और जो नया तरीका है काम करने का उसको एम्प्लॉय सीख पाएंगे। डेवलपमेंट एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। एम्प्लॉय केवल मनी से मोटिवेटेड नहीं होते, वो उनको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, उनको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, इसके द्वारा भी वो मोटिवेट होते हैं। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होना चाहिए कि अपनी ट्रेनिंग की क्वालिटी को बढ़ाएं, ठीक है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाएं। खाली पैसा भरने से नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बस पैसा डालते जाए, ट्रेनिंग में खर्च करे, डेवलपमेंट में खर्च करे, रैदर उसको क्वालिटी पे भी फोकस करना है कि किस क्वालिटी का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय को। दे शुड फोकस, द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल के चेंज में, ऑर्गेनाइजेशन के चेंज में कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिस कारण से एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइकिल आता है। दोस्तों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो इम्प्लीकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे, उसको केयरफुली कंसीडर किया जाए, खासकर जो हमारे लीडरशिप और मार्केट पोजीशन से रिलेशन में। बात करते हैं दोस्तों कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और लर्निंग, इसका कंसेप्ट क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो ट्रेनिंग के अंदर आप स्पेसिफिक स्किल इम्पार्ट करते हैं एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में, यानी दोस्तों आप एक स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, ये वो ट्रेनिंग होता है। एजुकेशन एक थ्योरेटिकल लर्निंग है क्लासरूम में जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम को। मतलब आप देखिए जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से मिलता है? एजुकेशन से मिलता है। तो एजुकेशन का पर्पज़ ये है कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो पढ़ाया जाए और एक सेंस ऑफ रीजनिंग और जजमेंट लाया जाए, कि आपके अंदर एक रीजनिंग का सेंस हो, एक जजमेंट का सेंस हो। ये कहाँ से मिलेगा? एजुकेशन के माध्यम से मिलेगा। तो एम्प्लॉय जो भी ट्रेनिंग अंडरगो करते हैं उनके पास कुछ फॉर्मल एजुकेशन, माना जाता है कि इनके पास कुछ फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों आप स्किल बताते हैं, केवल स्किल बताते हैं एम्प्लॉय को। एजुकेशन के अंदर दोस्तों आप क्या करते हैं? क्लासरूम प्रोग्राम होता है, थ्योरेटिकल लर्निंग होता है, ठीक है। तो ये सभी है दोस्तों, आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या अंतर है। अब देखिए कोई इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एक एलिमेंट होगा एजुकेशन का, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकरेज करते हैं एम्प्लॉय को कि वो कोर्सेज को परस्यू करें, ठीक है, पार्ट टाइम बेसिस पे। सीईओ जो है रिफ्रेशर कोर्स को अटेंड करते हैं जो कि बिजनेस स्कूल की तरह कंडक्ट किया जाता है ताकि अपने नॉलेज या स्किल को इन्हांस कर सके। तो ये है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। तो डेवलपमेंट का फोकस होता है जनरल नॉलेज पे, एटीट्यूड्स पे, जो कि एम्प्लॉय को हेल्प करता है अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए। लेकिन ट्रेनिंग का फोकस होता है स्पेसिफिक स्किल्स पे। समझ में आया? तो डेवलपमेंट एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, इसके अंदर कुछ जनरल नॉलेज, एटीट्यूड्स, जिसके कारण से एम्प्लॉय अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकते हैं। और ट्रेनिंग दोस्तों स्किल पे फोकस्ड है। डेवलपमेंट में दोस्तों पर्सन एम्बिशन होता है, लेकिन ट्रेनिंग में दोस्तों मैंडेटरी एक्टिविटी होता है जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करती है। यानी डेवलपमेंट में अपना एम्बिशन है कि नहीं मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, इसलिए कहा गया ना कि डेवलपमेंट में जनरल नॉलेज, एटीट्यूड डेवलप करता है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या है दोस्तों कि जो एम्प्लॉयर एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा उसे ही आप करेंगे। तो ट्रेनिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय के ग्रोथ के लिए, एंगेजमेंट के लिए। और दोस्तों
यदि आप इकोनॉमिक हार्डशिप के समय, जब आपका आर्थिक तंगी है, उस वक्त यदि आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हटा देंगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही डिट्रीमेंटल होगा बिजनेस के लिए। तो आपका यदि वेल एग्जीक्यूटेड डेवलपमेंट प्लान है तो सेल्फ स्टार्टर्स, लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करना, एक कमिटमेंट इंस्टिल करना ताकि आप एक्सेलेंस को अचीव कर सकें। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को दोस्तों देखा जाए अलग अलग समझा जाए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी समझाए। पूरक समझते हैं ना, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है, वही होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों का दोनों, ट्रेनिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों एम्प्लॉय के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट है, इसमें आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस बताया गया है। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड स्किल फोर्स फोकस्ड है, डेवलपमेंट जो है लर्निंग एबिलिटी क्रिएट करता है। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग माना जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन है, डेवलपमेंट जो है एजुकेशन डिपेंडेंट नहीं है। ट्रेनिंग दोस्तों, ट्रेनिंग की नीड जो है लैक है, हमारे पास मान लीजिए स्किल का लैक है या डिफिशेंसीज़ का लैक है, तब हम ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन डिफिशेंसीज पर्सनल ड्राइव एंड एम्बिशन पे, किसी के अंदर कितनी आग है कि नहीं मुझे सीखना है, उस पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट। लेकिन ट्रेनिंग में मान लीजिए कुछ नया स्किल आया, स्किल की कमी दिख रही है, तो हम ट्रेनिंग करते नहीं देते हैं। ट्रेनिंग दोस्तों नीड बेस होता है, डेवलपमेंट वॉलंटरी है, स्वेच्छा से। ट्रेनिंग नैरोअर कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंक्लूड करेगा जब भी नेसेसरी हो। ट्रेनिंग का एम होता है जॉब रिलेटेड एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और डेवलपमेंट का एम होता है ओवरऑल पर्सनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर टेबल से आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट क्या बेसिक डिफरेंस है। अब बात करें दोस्तों एम्प्लॉय ट्रेनिंग बेनिफिट्स की, तो दोस्तों ट्रेनिंग का जो मेजर आउटपुट होता है कि क्या बेनिफिट होता है एम्प्लॉय को, वो है स्किल, एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, एथिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग एंड एटीट्यूडनल चेंज। तो ये सभी दोस्तों मेजर आउटपुट है ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है परफॉर्मेंस डिफिशिएंसीज को एलिमिनेट करता है, एम्प्लॉय में ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ के कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है, एक्सीडेंट घटाता है, वेस्टेज घटाता है, मशीनरी का डैमेज घटाता है। दोस्तों ट्रेनिंग एक इन्वेस्टमेंट है राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉय में, ठीक है, ताकि हमको बेटर रिटर्न मिल सके फ्यूचर में। ट्रेनिंग दोस्तों इंडिविजुअल लेवल पे भी ज़रूरत होती है ताकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, परफॉर्मेंस डिफिशिएंसीज को फिक्स कर सकें, स्किल को इम्प्रूव कर सकें, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। ट्रेनिंग दोस्तों फ्यूचर स्किल नीड को एंटिसिपेट करेगा, एम्प्लॉय को प्रिपेयर करेगा कि चैलेंजिंग टास्क को हैंडल कर सके और प्रिपेयर कर सके जॉब ट्रांसफ़र के लिए या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ग्रुप लेवल की बात करें दोस्तों, ट्रेनिंग जो है किसी चेंज के लिए प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी में, नए प्रोडक्ट के लिए, सर्विस लॉन्च के लिए, और वेस्टेज एक्सीडेंट को अवॉइड करता है। चलिए बाकी जो पार्ट है वो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें हम लोग लर्निंग वर्सेस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नीड्स सब कुछ डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।